वेलकम माय डियर वंस। तो आज के वीडियो में बात करेंगे दुनिया के 5th रिचेस्ट पर्सन मिस्टर वॉरेन बफेट और दुनिया के महानतम इन्वेस्टर के बारे में। तो हम सभी को तो पता है कि वॉरेन बफेट को आज के डेट में कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हम सभी को ये पता है कि वॉरेन बफेट जो कि बर्कशायर हैथवे के सीईओ हैं, वो हर साल एनुअल लेटर अपने शेयर होल्डर्स को लिखते हैं। तो दोस्तों, ना केवल सिर्फ बर्कशायर हैथवे के शेयर होल्डर्स बल्कि वॉरेन बफेट जैसे पर्सनालिटी से हम लोग हर कोई कुछ ना कुछ उनसे सीखना चाहता है। और ऐसे व्यक्ति से कौन नहीं सीखना चाहेगा जिसकी लाइफ जर्नी इतनी इंस्पायरिंग हो, है ना, जिन्होंने शेयर मार्केट में इतना सक्सेस किया हो, है ना। ना केवल शेयर मार्केट शेयर होल्डर्स, है ना, दुनिया के हर कोई लोग वॉरेन बफेट से इंस्पिरेशन लेते हैं, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज के वीडियो में इन्हीं के एनुअल लेटर्स में से मैं कुछ की हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो कि सच में आपके लाइफ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाने के योग्य हैं, है ना। इनसे आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनके एनुअल लेटर से ना केवल इन्वेस्टमेंट टिप्स बल्कि हमें कई सारे लाइफ लेसन्स, है ना, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, उन्होंने अपने बिजनेस को कैसे, वो आगे उनका आउटलुक है, वो आगे इकोनॉमी के बारे में, वर्ल्ड के बारे में क्या सोचते हैं, इससे भी इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानने को मिलता है। इससे हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारा सोचने का तरीका, हमारा लाइफस्टाइल, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है ना। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने अपने एनुअल लेटर में, है ना, जो कि 25 फेब को इन्होंने लिखा था, है ना, इसमें सबसे बड़ी लाइन, पहले ही वाली लाइन में उन्होंने लिख दिया है कि नो वन कैन गेट रिच इन अ डे, है ना, कोई भी आदमी एक ही दिन में अमीर नहीं बन जाता है। और ख़ास करके जब भी इन्वेस्टिंग की बात आती है तो ऐसे कोई भी श्योर शॉट 100% कोई भी चीज़ की गारंटी नहीं होती इसमें। इसीलिए तो उन्होंने कहा है वन नीड्स टू कीप लर्निंग इन ऑर्डर टू ग्रो एंड गेट रिच। तो इसी के बेस पे उन्होंने टॉप 10 कोट्स, है ना, अपने एनुअल लेटर में लिखा था, जो कि आगे हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे। ये टिप्स देंगे आपके लाइफ में, आपको फाइनेंशियली हैप्पी और रिच बनने में आपकी ये हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट कोट जो है उनका वो है इन्वेस्टिंग के ऊपर। तो बुराइयाँ यानी वीड्स विदर अवे, यानी बुराइयाँ अपने आप दूर होती चली जाएंगी। लेकिन ऐसा कब होगा, है ना, ये होगा ओवर टाइम, है ना। आपके सक्सेस को शो करने में, है ना, आपके लाइफ में दिखने में वो थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो ये कब हो सकता है ना, ये तभी होगा जब आप बहुत जल्दी अपने आप को लाइफ में सुधारेंगे, अपने लाइफ में सुधार लाएंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, है ना। और आप जब बहुत लंबा जिएंगे, है ना, इसका मतलब यही है कि कंटिन्यूसली आपको लाइफ में लर्निंग करना है, अपने लाइफ को इम्प्रूव करने में फोकस करना है। इसका मतलब यही है ना, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और बहुत ज़्यादा चीज़ों से नहीं, ये सिर्फ कुछ ही चीज़ों से हो सकता है, कुछ छोटे मोटे हैबिट्स को बदलने पे, है ना। इसीलिए तो वॉरेन बफेट ने ज़्यादा कोई खास इन्वेस्टिंग नहीं किया। उनके जो वेल्थ बना है वो कुछ 2 3 4 5 स्टॉक्स, फोकस्ड स्टॉक्स की वजह से ही बना है। अब आगे नेक्स्ट वाले जो कोट्स हैं उसमें लिखा गया है देयर इज़ नो सच थिंग एज 100% श्योर व्हेन इन्वेस्टिंग। यानी इन्वेस्टिंग ना केवल शेयर मार्केट का, है ना, यानी कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट में कोई गारंटी नहीं कि 100% रिटर्न्स बन ही जाएगा। अगर किसी और को मिल गया, किसी और इन्वेस्टर्स को मिल गया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने भी उसे देखकर कॉपी कर लिया तो वो आपको भी मिल जाएगा, है ना। या फिर लोन लेवरेज लेकर के इन्वेस्टमेंट किया तो इससे ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब ये आपके फेवर पे नहीं जाता है। इसी से रिलेटेड वॉरेन बफेट जी ने हमें और एक चीज़ बताया है। इसी से रिलेटेड कोट में वॉरेन बफेट सर ने हमें ये बताया है कि डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, है ना। तो लोन लेने वालों का, है ना, या फिर एफएनओ में ट्रेड करने वालों का, है ना, जब इनके फेवर पे नहीं जाता है कोई भी चीज़, है ना, इनके अगेंस्ट में जाता है तो उनका लगभग लाइफ टाइम लॉसेस, है ना, बहुत ज़्यादा लॉस भी उनका सामना करना पड़ सकता है, लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है ना। उनका पूरा फाइनेंशियल लाइफ डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। इस कोट से हमें यही जानने को मिलता है। इसीलिए आप भी आपके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भले ही थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, लगभग ऐसे रूल के अकॉर्डिंग लगभग अपने 10%, है ना, इनकम का हिस्से को इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। इससे ज़्यादा रिस्क भी नहीं होगा, है ना। और अननेसेसरी आपको कोई लोन वोन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप हो सकता है तो अपनी सेविंग्स को ग्रो करने की कोशिश कीजिए, बढ़ाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के अपने परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनका जो तीसरा कोट है ना, वो हाउ टू गेट रिच, है ना, हमें अमीर कैसे बनना है उसके बारे में उनका ये तीसरा कोटेशन है,
जो जिसमें लिखा गया है कि ए स्ट्रिंग ऑफ वंडरफुल नंबर्स टाइम्स जीरो विल ऑलवेज इक्वल्स जीरो, है ना। इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है, यानी आप अपनी बुराइयों को जब तक दूर नहीं करोगे, है ना, अपने कमियों पे काम नहीं करोगे, उसे बदलने की कोशिश नहीं करोगे, चाहे आपके हैबिट्स हों, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल हो, है ना, ये भी जो आपका सर्कल हो वो भी आपके सक्सेस में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आपका सर्कल ठीक नहीं है, अगर आपका संगत ठीक नहीं है ना, तो उसकी वैल्यू क्या है, उसके तो वैल्यू ज़ीरो है ना। तो वो जो आपके लाइफ को जो कोई इंप्रूव ही नहीं कर सकते हैं, वो आपको रिच बनने में कैसे मदद करेंगे। और मान लीजिए एक चीज़ है ना, कि अगर आप गलती से आप सक्सेस आपने पा भी लिया है ना, तो वो बाई लक होगा, और लक कब तक आपका साथ देगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है ना। और एक बार आप, है ना, एक बार आप ब्रोक हो जाओगे, है ना, वापस अमीर से फिर वापस जीरो पे आ जाओगे, तो ऐसा हो पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है ना। इसीलिए डोंट काउंट ऑन गेट रिच ट्वाइस, है ना, ऐसा दोबारा हर कोई लोग नहीं कर पाते हैं, ऐसा रिकवरी हर कोई नहीं कर पाता है फिर। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और यहाँ देखेंगे चौथे कोट में उन्होंने लिखा है, इस पे लिखा है कि यू डोंट, आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी बिजनेसेस, बहुत सारे शेयर्स, है ना, अलग अलग टाइप के कंपनीज में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है आपको अमीर बनने में। ऐसा कुछ स्टॉक्स ही कर सकते हैं जो कि हम खुद वॉरेन बफेट सर के पोर्टफोलियो में भी देख सकते हैं। अब आइए एक नज़र वॉरेन बफेट सर के पोर्टफोलियो का ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके पास एप्पल है, फिर आगे है बैंक ऑफ अमेरिका, कोका कोला, सेवरॉन, अमेरिकन एक्सप्रेस, क्राफ्ट साइंस, ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम, है ना। ऐसे सिंपल सिंपल बिजनेसेस जिसको वो आसानी से समझ सकते हैं, उन पे अपना कन्विक्शन रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, है ना। उनके मैनेजमेंट को, है ना, सही तरह से कैसे बिजनेस ऑपरेशंस है उनको वो स्टडी कर पाते हैं, है ना। तो इसके बेसिस पे उन्होंने अपना पोर्टफोलियो को डिज़ाइन किया है और इसी के हिसाब से मेजोरिटी होल्डिंग वैसी ही कंपनियों में रखा है। और आगे यहाँ पे जो बाकी के उनके जो पोर्टफोलियो का जो हिस्सा है, उन्हें उनसे रिटर्न्स निकालने के लिए, है ना, उन पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका मेजॉरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो है जिससे वो रिच बने हैं, जिन्होंने उन्हें इतना फाइनेंशियल सक्सेस दिलाया है, वो इन्हीं बिजनेसेस की वजह से बने हैं, जो कि एप्पल, बैंक ऑफ अमेरिका, जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो ये सारे कुछ 5-6 बिजनेसेस ही हैं जिन्होंने वॉरेन बफेट सर ने बहुत लंबा लाइफ टाइम होल्ड किया और उनसे उनकी वेल्थ बनी है। आगे फिफ्थ वाले कोट में वॉरेन बफेट सर ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि आपको, है ना, यानी हमें अपने आप को दुनिया के साथ अपडेटेड रखना पड़ेगा, वेल इन्फॉर्म्ड रखना पड़ेगा। एक ग्रेट इन्वेस्टर बनने के लिए हमें सभी तरह के वर्ल्ड इकोनॉमी को, क्या दुनिया में चल रहा है, क्या लेटेस्ट है, क्या ट्रेंडिंग है, क्या ऑब्सोलीट हो रहा है ना, क्या बर्बाद हो रहा है, क्या आगे जाकर के जिसका फ्यूचर बनने वाला है, उसके बारे में हमें। तो जब आप अपडेटेड रहोगे, है ना, वेल इन्फॉर्म्ड रहोगे, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, ये आपको ग्रेट इन्वेस्टर यानी अच्छे डिसीजंस लेने में, स्मार्ट डिसीजन लेने में ये आपको मदद करने वाले हैं, है ना। तो बदलता दौर, बदलती दुनिया के साथ साथ आपको भी बदलना पड़ेगा, आपको भी कंटिन्यूसली लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो देखिए सभी लोग, कितनी बड़ी बात है ना, इतने बड़े हस्ती वॉरेन बफेट भी लर्निंग पे सबसे पहले फोकस देते हैं, है ना। तो काफ़ी अच्छी बात है, आपको हमें भी इससे फॉलो करना चाहिए, है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कोट पे वॉरेन बफेट सर ने हमें क्या क्या सिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो सिक्स्थ कोट है यहाँ पे, फाइंड अ वेरी स्मार्ट हाई ग्रेड पार्टनर, है ना, जो कि आपसे थोड़े उम्र में बड़े हों, और उन्हें ध्यान से सुना करो कि वो लोग क्या बताते हैं आपको, है ना। तो ऐसा उन्होंने इसीलिए कहा है कि हमारे से जो उम्र में बड़े लोग होते हैं उनका लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वो हमें सही राय दे सकते हैं कि कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो हम वहाँ में कहाँ गलत जा सकते हैं, हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो ऐसे ही लोगों को हमें ढूंढना है, ऐसे ही लोगों के साथ हमें थोड़ा समय बिताना है, ताकि हमें दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी कुछ सीखने को मिले। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, है ना, तो ऐसे में अगर हम सब कुछ अगर गलतियाँ ही करके सीखेंगे, है ना, तो ऐसे में तो पूरी लाइफ ही निकल जाएगी। इसीलिए तो वॉरेन बफेट सर खुद इतने एज में हर दिन 500 पेज पढ़ते हैं, ताकि वो भी कुछ सीख सकें, है ना, दूसरों के एक्सपीरियंसेस को जान सकें, ताकि वो भी गलती कम से कम करके अच्छे डिसीजंस ले पाएँ। इसीलिए वॉरेन बफेट सर मोस्ट ऑफ द टाइम दिन भर में वो अपना पढ़ाई पे ही, कुछ रीडिंग करने पे, कुछ लर्निंग करने पे ही स्पेंड करते हैं। साथ ही साथ उनके जो पार्टनर हैं मिस्टर चार्ली मंगर, है ना, वो भी उनके काफ़ी अच्छे गाइड हैं, है ना, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने भी एक ऐसे पार्टनर को ढूंढा है जिसके साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं, उनके भी एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और अपने लाइफ को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते जाते हैं। तो हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। इस
कोट्स को पढ़ के वॉरेन बफेट के बारे में जान करके हम भी कुछ अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग एक सही काम कर रहे हैं इस वक्त, है ना, हम भी कुछ लर्न कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला कोड जो उन्होंने लिखा है वो है स्टॉक्स के ऊपर में। तो आगे के कोट में लिखा गया है, ये समझ पाना वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि जो स्टॉक्स के जो प्राइसेस हैं वो अभी वर्तमान के समय में किसी भी ट्रेड पर, किसी भी प्राइस पर ट्रेड कर रहे हो, चाहे वो हाई हो चाहे वो लो हो, है ना, वो हर कोई एक ही साइकोलॉजी से समझ नहीं पाता है। हर किसी किसी का अंडरस्टैंडिंग दूसरा होता है ना। फॉर एग्जांपल के लिए मैं कोई स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में नहीं बताऊंगा, यह एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं, है ना। ये कोई मान लीजिए कंपनी है ABC लिमिटेड, है ना, ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देते गई अपने शेयर होल्डर्स को, और उसके बाद मार्केट में कुछ कंडीशंस हुए, है ना, जिसके वजह से ये स्टॉक थोड़े नीचे लेवल पे आ गया। तो ये जस्टिफाई नहीं करेगा अगर इसका फंडामेंटल्स अच्छा होगा तो कोई लोग बोलेंगे कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ इतना बड़ा करेक्शन हमें मिल चुका है इस शेयर पे, तो हमें यहाँ पे एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए। तो कुछ लोग पैनिक फैला देंगे कि ये कंपनी इतना नीचे जब आ गई है तो अब तो ये बर्बाद भी हो सकती है ना, इसको रिकवरी करने में शायद काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऐसे अलग अलग टाइप के, है ना, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, है ना, जो कि आप टीवी न्यूज़ चैनल में भी देखने को ऐसा मिलता है ना। कई सारे एक्सपर्ट्स का अलग अलग राय होता है, जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। कोई लोग पैनिक देखते हैं, समझ पाते हैं, पैनिक के जैसा देखते हैं, है ना, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के जैसा देख पाते हैं, है ना। तो सब कोई का स्टडी, सब कोई का कन्विक्शन, सब कोई का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग टाइप का हो जाता है। तो ऐसे में ही यही चीज़ को बताने की कोशिश की गई है कि स्टॉक्स जो करेंट प्राइस पे ट्रेड करे, चाहे वो हाई हो या लो हो, है ना, इसका परफेक्ट रीज़न कोई नहीं बता पाता है। ये सिर्फ ऐसा एफिशिएंट मार्केट जो होते हैं वो सिर्फ टेक्स्ट बुक में लिखे गए होते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में पास्ट को कवर किया गया होता है कि पहले क्या हो चुका था और किस वजह से किसी का रिटर्न बन गया, तो किस वजह से कोई कंपनी बर्बाद हो गई, तो सब कोई का लॉस हो गया, है ना। तो इन रियल टाइम आपको खुद से स्टडी करके ये डिसीजन लेना पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हो, है ना, आप उसके ऊपर बुलिश हो या नहीं, आपका भरोसा है या नहीं, आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना है या नहीं, या फिर आपको भी एग्जिट करके, है ना, अपना जो भी मनी है उससे वापस निकाल लेना है वहाँ से, है ना। तो ये डिसीजन आपको खुद लेना पड़ता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर खुद की रिसर्च भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उसे कैसे समझ पाते हो वो सिर्फ आप ही जानते हो, और उस समय जो करेक्ट डिसीजन है वो सिर्फ आप ही ले सकते हो। तो आगे इसी से रिलेटेड एक और ऐसा मिलता जुलता पॉइंट ये है, आगे के कोट में बताया गया है, जिसके बारे में वॉरेन बफेट सर ने हमें बताने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन रियलिटी, है ना, सच्चाई देखा जाए तो मार्केट में स्टॉक्स हो या बॉन्ड हो, है ना, आर बैफलिंग, मार्केटेबल स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आर बैफलिंग, यानी इनका जो मूवमेंट होता है ना, अप्स एंड डाउन्स जो होता है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। कोई साल स्टॉक परफॉर्म करेगा, कोई साल बॉन्ड करेगा, कोई साल दोनों ही नहीं करेंगे, तो कोई साल गोल्ड अच्छे रिटर्न दे देगा हमें, है ना, तो कोई साल कोई और अच्छे इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे में काफ़ी कंफ्यूजिंग माहौल क्रिएट होता है मार्केट में। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि स्टॉक्स का तो अब टाइम ख़त्म हो गया, अब सिर्फ रिटर्न से ही बनेंगे, है ना। तो ऐसा तभी पता चल पाता है, ये बिहेवियर को अंडरस्टैंड तभी किया जा सकता है जब हम इसका सर्वे करते हैं कि क्यों सब कुछ अच्छा होते हुए भी कभी कभी स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते हैं, तो कभी बॉन्ड्स अंडर परफॉर्म करते हैं, तो कभी दोनों ही अच्छे परफॉर्म करेंगे, तो कभी कोई अल्टरनेटिव परफॉर्म करेगा, है ना। तो यही चीज़ है, जब हम रेट्रोस्पेक्ट यानी कि जब सर्वे करते हैं, इसका कोई ठोस पुख्ता सबूत निकालते हैं, रिसर्च करते हैं, तभी इस चीज़ के बारे में पता लगाया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अप्स डाउन्स को देखने से इसका अंदाज़ा लगा पाना बिल्कुल भी नामुमकिन है। तो हमें इन सभी चीज़ों के बारे में पता करना पड़ता है, कभी कोई सेक्टर परफॉर्म करेगा तो कभी कोई सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे, आगे का जो कोट है वो है कैपिटलिज्म के ऊपर में। तो कैपिटलिज्म के ऊपर जो कोट है ना, तो कैपिटलिज्म के बारे में उन्होंने कहा है कि इट हैज़ टू साइड्स, द सिस्टम क्रिएट्स एवर ग्रोइंग पाइल ऑफ लूजर्स वाइल कॉन्करेंटली डिलीवरिंग गसर इम्प्रूव गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। कुछ ठीक से तो इसमें क्लियर नहीं हो पाया है, तो मैं आपको थोड़े अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, कैपिटलिज्म को यहाँ डिफ़ाइन किया गया है, ये एक इकोनॉमी का सिस्टम है जो कि बिज़नेस को जो ओन करते हैं बिजनेसमैन, वो अपने इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए, है ना, इसमें ना कोई सरकार का ये होता है ना, का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, वो अपने बिज़नेस को और अपने प्रॉफिट को इंडिविजुअली ओन करते हैं, है ना, एक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा हमें, है ना, कैपिटलिज्म इज़ ऑफन थॉट एज एन इकोनॉमिक सिस्टम, है ना। ये देखिए एक इकोनॉमिक सिस्टम है
है ना, जो कि प्राइवेट एक्टर्स ओन करते हैं, है ना। ये एक्टर्स जो हैं यहाँ में इसका मतलब है बिजनेसमैन, तो वो अपने इंटरेस्ट, अपने डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से कोई भी प्राइसेस को सेट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, है ना, जो कि सोसाइटी में, मार्केट में लोगों को, कंज्यूमर को सर्व करते हैं, है ना। तो यहाँ में हम लोग उसके दो साइड्स को जो देखने वाले हैं, पहला है अंडर डेवलपमेंट एंड दूसरा है ओवर डेवलपमेंट, है ना। तो ये दोनों ही जो है फॉर्म्स ऑफ कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिज्म के टाइप हैं, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में इस वक्त चल रहे हैं, जो कि ट्रेडिशनल सोसाइटी से हटा दिए गए हैं और थोड़े और एडवांस रूप में ये चल रहा है ना। कोई भी इकोनॉमिक चेंजेस होता है, जैसे कोरोना के समय हुआ, जिस समय हेल्थ केयर वैक्सीनेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, ये एक एज एन एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कैपिटलिज्म के बारे में। तो ऐसा करने से क्या होता है कि कभी कभी सिस्टम में लूज़र्स भी आ जाते हैं, है ना, और कभी कभी कोई इम्प्रूव्ड गुड एंड सर्विसेज का भी हमें एक्सपीरियंस मिलता है ना। तो आगे जो लास्ट कोट जो है, कोट नंबर 10 में ये बताने की कोशिश किए हैं वॉरेन बफेट सर ने हमें, इट रिक्वायर्स नो टैलेंट टू मैनिपुलेट नंबर्स, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उन्हें उनसे ऊंच नीच छेड़छाड़ करना, उसमें कोई बहुत बड़ी टैलेंटेड होने का हमें कोई ज़रूरत नहीं है ना। ओनली डीप डिज़ायर डिसीव इज़ रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आपका सोच वैसा है कि आप लोगों से चीट कर रहे हो तो ही आप ऐसा करोगे, है ना। एज अ वन CEO उन्होंने कहा भी है, डिस्क्राइब हिज डिसेप्शन टू मी, यानी किसी ने ऐसा अपने इंटेंशन के बारे में उन्हें बताया भी था। तो इससे क्या हुआ, हैज़ बिकम वन ऑफ द सेम्स इन द कैपिटलिज्म। इससे काफ़ी शर्मनाक स्थिति का उत्पन्न हुआ, है ना। बहुत ही सेमलेस, है ना, एक्ट इसे माना जा सकता है। जैसे एक बार सत्यम कंप्यूटर्स ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, है ना, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को, प्रॉफिट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा कर दिखाया, है ना, जिसकी वजह से जब उनका स्कैम पकड़ा गया तो वो सीधा डिलीस्ट हो गई, काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स बर्बाद हो गए, है ना। तो यही है वो सेमलेस सिचुएशन, है ना, जो कि पूरा डिस्ट्रक्शन ले आता है। इससे काफ़ी ज़्यादा मार्केट में, है ना, सेंटीमेंट्स बिगड़ जाते हैं, पैनिक भी फैलता है ना, बहुत ज़्यादा बर्बादी भी होती है। तो ये था इनका ये आखिरी कोट। तो यहाँ पे ये आखिरी कोट के साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि ये सभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ये कोटेशंस, है ना, वॉरेन बफेट सर ने जो हमें बताया है अपने एनुअल रिपोर्ट के ज़रिए, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वीडियो बनाने से कुछ भी नहीं होगा। इन सभी चीज़ों को आप अपने नोटपैड में या फिर डायरी में कहीं सेव करो, है ना, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, है ना, ताकि आप भी इसे टाइम टू टाइम रिमाइंड करो, है ना, ताकि आपके भी लाइफ में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट आए। इसके साथ साथ और एक चीज़ मैं वीडियो क्लोज करने से पहले बोलना चाहूँगा, ये एक आखिरी कोटेशन है ना, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मैंने नहीं लिखा है, ये मैंने कहीं से देखकर इसे सेव कर लिया, है ना, जिसमें लिखा गया है, हमेशा सब्र रखना सीखो, है ना। सब्र भी एक कला है ना। सब्र सबसे बड़ी चीज़ है। जिसने सब्र से काम लिया है उसका मालिक भी साथ देता है। इससे कहने का मतलब ये है कि काफ़ी लोग जो कम मेहनत करते हैं वो भी कभी कभी हम लोगों से आगे चले जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग जो कर रहे हैं, है ना, हम लोग किसी चीज़ के काबिल नहीं है, हम लोग वैल्यूलेस हैं। अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। आपका भी समय आएगा, है ना, आप भी पेशेंस रखो, अपने लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहो, है ना। इन सारे चीज़ों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। आप एक बार करके तो देखो, सच में मिरेकल्स हो जाएंगे, है ना। तो बस अभी के लिए इतना ही, पर जाने से पहले ये मेरा चैनल है ना, इसमें काफ़ी सारे वीडियोस और भी अपलोडेड हैं जो कि आपके और भी नॉलेज बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, एक केमिकल कंपनी, है ना, एक मतलब कि एक यूनिक बिजनेस मॉडल वाला कंपनी है जिसने SRF को भी बीट कर दिया है। एक स्मॉल कैप कंपनी है ये। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं एक फ्यूचर मल्टीबैगर FMCG कंपनीज़ के बारे में मैंने बात किया है। आगे देखिए हाई ग्रोथ IT कंपनीज़ जो हैं, है ना, जो कि मेरे भी पोर्टफोलियो में है। आगे मैंने अपने पोर्टफोलियो शेयर्स को भी, है ना, डिस्कशन किया है ना। तो इन सारे वीडियोस को भी आप देख सकते हो, इससे भी आपका काफ़ी ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और प्लीज़ इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो। तो थैंक यू एवरीवन, एंड दिस इज़ SJK द मार्केट एक्सप्लोरर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।